बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रैया उड़ जाए। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। हाटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। हाटियाने के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंद पर बंद दिए बीत बीत के, बंद पर बंद दिए बीत बीत के, सो खोली कि नहु न जाए। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई। प्रगटना से व्यास पुकारे, प्रगटना से व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराए। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। लोक लाज मर ज़्यादा थोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए। लोक लाज मर ज़्यादा थोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाए। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, एक बात कहूँ समझाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बराए। सेवा कराओ
सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, परे फलक न देवे लखाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। महमत कैसा चेते होइयो, मिलिया है अंकुरो आई। महमत कैसा चेते होइयो, मिलिया है अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सृष्टि धाम पहुँचसी, और मुक्त देसी सबन्ना। कलियुग सुराई मेटके, पार पहुँचावसी त्रिगुना, पार पहुँचावसी त्रिगुना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। और भी साखनी के देऊं प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, ब्रह्म बेला, सुंदर बेला, सुखद बेला और चर्चा सुनने की बेला। देखिए, दिन में और शाम होते होते तो दिमाग थक जाता है ना। दिमाग थकने के बाद चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता। फिर दिमाग ही थका हुआ है, कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं है। तो कितना ही बढ़िया बात कोई सुनाए, सुना नहीं जाता। सुन सुन करके, दिन भर की बातें सुन सुन करके दिमाग थक जाता है। पर रात को सोते हैं तो दिमाग भी सो जाता है, फिर सुबह उठते हैं तो दिमाग फ्रेश होता है। जैसे शरीर भी आप देखिए, दिन भर काम कीजिए ना तो थक जाता है शरीर। फिर शरीर कहने लगता है आप सो जाओ, सो जाओ, आराम करो, विश्राम करो। जब रात में विश्राम कम से कम 6 घंटा, बच्चों को तो 8 घंटा भी चाहिए, पर बड़े होने के बाद 6 घंटे की नींद काफ़ी है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं इतनी नींद काफ़ी है, और हमारे शास्त्र भी बोलते हैं 6 घंटे की नींद ही काफ़ी है। तो आराम से आप सोए 6 घंटे तो सुबह उठते लगता है शरीर ही एकदम फ्रेश हो गया। नींद लेने से थकान सब उतर गया, अब एकदम स्फूर्ति है शरीर में। और उसके बाद नहा लो तो और स्फूर्ति आती है ना। थोड़ी बहुत नींद शरीर में कहीं बची है तो नहाने से वो नींद भी धुल जाती है। शरीर का मैल तो धुएगा ही, पर आँखों में या नींद कहीं न कहीं हमको घेर रही है तो वो भी नहाने से सब
भाग जाती है, दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार से दिमाग को भी, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो थकना स्वाभाविक है, थकने के बाद विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। विश्राम के बाद, आराम के बाद फिर से तंदुरुस्ती आ जाए। तो दिमाग तो क्या है कि मन है हमारा, मन ही हमारा दिमाग है ना, मन को ही माइंड कहते हैं इंग्लिश में। तो माइंड क्या है कि हमारे सिर पर है, जहाँ हमारा ये सिर है यही माइंड है, यही मन है। तो सोचते सोचते, सुनते सुनते, विचार करते करते, कोई चीज़ का फैसला लेते लेते ये भी थक जाता है, क्योंकि उसकी जो काम करने की जो कैपेसिटी बोलते हैं ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर आगे कुछ कर नहीं सकता, तो उसको भी विश्राम। तो सुबह ही सुबह दिमाग फ्रेश होता है, मन स्वच्छ होता है, तो ज्ञान की बातें, चर्चा की बातें, भक्ति की बातें, नीति की बातें, धर्मशास्त्र की बातें सुनने के लिए दिमाग तैयार रहता है। तो आप देखिए, इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा हम लोग सुबह सुबह करते हैं, क्योंकि ये गहन वाणी है, गंभीर वाणी है, गहरी वाणी है। और जैसे श्रीमद् भागवत है, रामायण है और पुराण है, उनमें कथाएं हैं तो लोग दिन में भी सुन लेते हैं। भक्तों का चरित्र आता है उसमें, ऋषियों का, मुनियों का, राजाओं का, महाराजाओं का चरित्र आता है। वो चरित्र सुनाने के बाद थोड़ा ज्ञान सुनाया जाता है। लंबी कथा होने के बाद फिर उसमें उसका सार ज्ञान के रूप में निकलता है। पर प्राणनाथ जी ने वाणी में तो सार का सार, उसका भी सार, कोई कथा ही नहीं लिखी, केवल आत्मकथा, ब्रह्म कथा, आत्मा परमात्मा की महिमा, परमात्मा के ध्यान की महिमा, ऐसे जो है गहरी गंभीर बातें उन्होंने लिखी है। तो इसको सुनने के लिए सुबह सुबह सबसे उचित समय माना जाता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कह रहे हैं, और अभी साख नीके देऊं, क्योंकि दुनिया में साक्षी देने से उस बात की पुष्टि हो जाती है। जैसे आप कोई केस हो जाए ना, कानूनी कोई झगड़ा आ जाए तो साक्षियाँ चाहिए। साक्षियों के लिए पेपर भी साक्षियाँ होती है, जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, या हम लोगों के पास कोई लेन देन का हिसाब किताब है, वो भी साक्षियाँ होती है। और साक्षी देने के लिए कुछ लोगों को तैयार भी किया जाता है, वो बोलते हैं तो उसकी मान्यता होती है। साक्षी देने वाले लोग बोलते हैं तो उसकी मान्यता होती है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि का अवतरण, ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान की साक्षियाँ वेद शास्त्रों में मिलती है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि सबसे महान है, उत्तम सृष्टि है। ऐसे सृष्टि जगत में आकर के ज्ञान का प्रचार करेगी और सबको परमधाम का मार्ग बताएगी। इसकी साक्षियाँ धर्मशास्त्रों में है। तो श्री जी कहते हैं, और भी साख निकेते हूँ, मैं ढूंढ ढूंढ करके बताऊँगा। कर देखो विचार, उन साक्षियों पे आप विचार करके देखिए। आखिर अथर्वर्ण वेद पर सब सृष्टों का मुद्दार। देखिए, पहले सबसे पहले तो ओमकार, ये महामंत्र का अवतरण। जब सृष्टि बनी ना, सृष्टि बनने के बाद भगवान नारायण ने एको हम बहुत श्याम, ये शब्द का उच्चारण किया, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। फिर सृष्टि रचना के लिए उन्होंने और एक शब्द का उच्चारण किया, ओम, ऐसा करके। ओम अर्धमात्रा, बिंदी मात्रा ओमकार होता है ना, लिखने में तो एक ही अक्षर दिखता है, पर 5 अक्षर का संयोग होता है ना। तो उस 5 अक्षर में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व का आविर्भाव होता है। 5 अक्षरों से देखिए पंच तत्व का, पंच तन मात्रा का विस्तार ऐसे हो जाता है।
और उसी ओमकार में से सतगुण, रजगुण, तमगुण का भी विस्तार होता है। अ उमा से 3 गुण का विस्तार हो जाता है। तो देखिए कि सबसे पहले इस सृष्टि में जो शब्द आया, सृष्टि में, क्योंकि परम धाम में तो परम धाम के ही शब्द हैं, पर जगत की सृष्टि में जो पहले शब्द आया उसको ओम कहा जाता है। फिर ओम से क्या हुआ कि गायत्री मंत्र का आविर्भाव हो गया। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री महामंत्र है। ओमकार के बाद इस महामंत्र गायत्री एक देवी को कहा जाता है जो परब्रह्म परमात्मा की आराधना करती है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य के समान प्रकाश युक्त परमात्मा की वो भक्ति करती है। तो ऐसे गायत्री महामंत्र हिंदू समाज में सर्वश्रेष्ठ मंत्र, महान मंत्र, सर्वग्राह्य मंत्र, और सभी को याद होना चाहिए। इस प्रकार से इस मंत्र का प्रचार प्रसार होता है। तो गायत्री मंत्र का आविर्भाव हुआ। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का विस्तार करने के लिए ऋग्वेद, विश्व में सबसे पहले लिखा हुआ वेद का नाम है ऋग्वेद। कोई ग्रंथ दुनिया में किसी ने लिखा ही नहीं था, तो ऋग्वेद का आविर्भाव हो जाता है। फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, 4 वेद। 4 वेदों का पहले एक वेद बना, फिर वेद व्यास ने उसको 4 भाग में विभक्त कर दिया। तो ऋग, साम, यजुर, अथर्ववेद ऐसे करके 4 वेद बने। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं उन 4 वेदों में भी हमारी साक्षियाँ हैं। ब्रह्म सृष्टि की साक्षियाँ, परम धाम की साक्षियाँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षियाँ, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये भी एक साक्षी है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है मिथ्या है, झूठा है। फिर अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म के धाम में सब कुछ ब्रह्ममय है, परम धाम में सब कुछ राज्यमय है। ये सब प्रमाण मिल जाते हैं ना। तो तत्त्वम असि, या आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये जो वैदिक ज्ञान है, वेद की शिक्षा है, ये ब्रह्म सृष्टि के लिए एक प्रमाण है, साक्षियाँ हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं, और 4 वेदों का सार अथर्व वेद को माना गया है, क्योंकि वहाँ में उसमें ज्ञान खंड है, तो ज्ञान खंड को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो श्री जी महाराज यहाँ कहते हैं, आखिर अथर्वर्ण वेद पर सब सृष्टि का उद्धार, संपूर्ण सृष्टि अथर्व वेद के द्वारा फिर मोक्षगामी, परमधामगामी बनेंगे। तीनों वेदों ने यूँ कहा, वेद अथर्वर्ण सबको सार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों वेदों ने क्या कहा कि अथर्ववेद ही सबका सार है, हम सबका सार है। ये वेद कुली में आखिर कलियुग में इस वेद का ज़्यादा प्रचार होगा, क्योंकि आप देखिए कि कलियुग के जो लोग होते हैं ना, उनके पास समय नहीं होता है। पहले युग में क्या था कि समय बहुत होता, आयु भी थोड़ी लंबी होती थी, तो समय भी ज़्यादा उनको मिलता था, इसलिए सत्संग में बैठते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे, वहाँ कथा कीर्तन होती है तो 1 महीना बैठ जाना, 6 महीना बैठ जाना हो जाता था। पर आजकल तो 1 हफ्ता बैठना भी मुश्किल होता है, क्योंकि घर का काम इतना होता है, व्यापार, बंदा, मिलना जुलना, शादी ब्याह, अनेक प्रकार के घर के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत कार्यक्रम होते रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ। और आजकल क्या है कि ये जन्मदिन का भी खूब चला है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है, इधर मनाओ उधर मनाओ। तो इतना ही नहीं, पहले तो लाइफ में एक बार शादी करते थे तो हो गई, ख़त्म हो गई। अब हर साल शादी का वो एनिवर्सरी भी मनाते हैं, वार्षिक क्या है, वर्षगांठ, शादी का वर्षगांठ। लोगों ने नए नए त्यौहार, नए नए पर्व, नए नए उत्सव बना लिए, तो नहीं जाने से नाराज़ हो जाएंगे। रिश्तेदार हैं, यार दोस्त है, तो जाना पड़ता है। तो इतना व्यस्त कलियुग में मनुष्य हो जाता है संसार के कामों में,
कि उसे फुर्सत निकाल करके मंदिर जाना, कथा श्रवण करना, ज्ञान अर्जन करना संभव नहीं होता। और दूसरी बात, कलियुग क्या है कि लोगों के मन को भ्रमित भी कर देता है। तो कई लोग सोचते हैं ये सुनने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही ज्ञानी हैं, हम खुद ही समझदार हैं और हमें क्या समझ की ज़रूरत है। ऐसा भी क्या है, मन में अहंकार आ जाता है तो लोग निकलते नहीं, अधिकांश लोग घर में बैठे रहते हैं। और कई लोगों को क्या है कि सुबह से ही कुछ ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं कि चाहते हुए भी वो जा नहीं सकते हैं। तो ये सब कलियुग का प्रभाव है। प्राणनाथ जी ने इसको दज्जाल भी कहा कि शैतानी बुद्धि, कलियुग में शैतानी बुद्धि ज़्यादा कार्य करती है, इसीलिए जो दैवी बुद्धि है उसको विकसित करना चाहिए। दैवी बुद्धि के अभाव में क्या होता है कि कई मंदिरों में आप जाएंगे तो सारा दिन खाली खाली दिखलाई देता है, एक बंदा भी वहाँ दर्शन करने नहीं आएगा। पुजारी बैठा हुआ है, कोई आते नहीं दर्शन करने के लिए, क्योंकि सबको कलियुग ने घेर लिया। तो कौन आएगा, अपने अपने काम में सब व्यस्त है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं, कुछ जगह लोग ऐसे धार्मिक होते हैं कि नहीं जाना ही चाहिए, 100 काम छोड़ करके भी भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि यही तो आत्मा उत्थान का एक मार्ग है। यहीं जा करके तो परम गति की प्राप्ति होती है। तो कुछ मंदिरों में भीड़ रहती है, लोग आते जाते, सब पुजारी लोग भी सक्रिय रहते हैं प्रसाद वितरण करने में। तो देखिए कि कलियुग का प्रभाव तो दुनिया में है ही है। कुछ लोग बच करके उस प्रभाव से निकल करके उस प्रभाव को भी तोड़ करके आगे आ रहे हैं धर्म करने के लिए। कुछ लोग उसी में सिमट जाते हैं, उसी प्रभाव में बहने लग जाते हैं। तो आप देखिए, प्राणनाथ जी ने एक जगह चौपाई में कहा, क्या बल कैसी कायर जो गई शायर में रल, सामे पूर चढ़ा वैसी सोत कैसी तिखाई मुहजल। ये कलियुग के मुहजल का प्रभाव कितना बलशाली है, कौन कह सकता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, पानी के प्रभाव के साथ साथ जो लोग बहे जा रहे हैं, नदी जिधर बहती है उधर ही जो लोग बह रहे हैं, वो पानी के प्रभाव को नहीं बता सकते। पानी कितना जोर से बह रहा है, पानी में क्या ताकत है, क्या बल है, बहने वाले नहीं बता सकते। सामे पूरे चढ़ा हुए सी, पानी जिधर से आता है उधर चले। कई लोगों को हमने देखा, कई तैरने वाले को देखा कि तैरने वाले कई लोग क्या है कि जिधर पानी भरा है उधर ही तैर करके जाते हैं। पर कई तैराकियों का ऐसा अभ्यास होता है कि जिधर से पानी आ रहा है उधर भी तैरते हैं। उसमें बड़ा बल लगता है, बहुत परिश्रम होता है, फिर भी वो लोगों ने अभ्यास कर लिया है, चल पड़ते हैं उस ओर भी। प्राणनाथ जी कहते हैं, माया का जो जल बह रहा है, माया की लहरों के साथ बह जाना, ये तो सर्वसाधारण का काम है, कोई भी बह सकता है। पर माया की लहरों से जूझते हुए विपरीत दिशा में जाना और परमात्मा को पाना, ये कठिन कार्य होता है कलियुग में। फिर भी हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। हिम्मत हारेंगे तो हम घर बैठे रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए हम माया के प्रभाव को, उसकी विपरीत दिशा में चल करके उस प्रभाव को हम कम करेंगे और राज्य को पाएंगे। माया के साथ बहते जाएंगे तो भवसागर में डूब जाएंगे, हमारा अंत हो जाएगा। माया के विपरीत चलेंगे तो मायापति कहा जाता है ना, परब्रह्म परमात्मा को पाया जा सकता है। तो ये सारा ज्ञान जो है वेदों में लिखा हुआ है और अथर्वण वेद में इसका सार लिखा हुआ है। त्रिगुण को उतारे पार, कहते हैं कि अगर वेद का ज्ञान भी ग्रहण कर लिया जाए ना तो त्रिगुण सृष्टि पार पा जाती है। त्रिगुण सृष्टि का अर्थ होता है ये सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने मिलकर के सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी किसी को जन्म देते हैं, विष्णु भगवान पालन का कार्य करते हैं और अंत में जाकर के शिव जी उसका संहार या कल्याण कर देते हैं। ये शास्त्रों की मान्यता है, त्रिदेव कार्य करते हैं। पर शिव जी जिसका संहार करते हैं तो ब्रह्मा जी फिर से उसके कर्म के वशीभूत जन्म दे देते हैं।
क्योंकि वो जीव निकलता है शरीर से, तो ब्रह्मा जी देखते हैं इस जीव को अब कर्म के वशीभूत फिर से किसी के गर्भ में प्रवेश करा देना चाहिए, दोबारा इसको जन्म देना चाहिए। इसने मनुष्य होने का कर्म किया तो मनुष्य के रूप में जन्म दो, और इसने जानवर होने का कर्म किया तो जानवर के रूप में जन्म दो, पशु पक्षी होने का, कीड़े मकोड़े होने का, या जंगल वृक्ष वन वृक्ष होने का कर्म किया है, जड़ होने का कर्म किया है, कैसा कर्म किया है जीवन में। ब्रह्मा जी उसी तरह से फिर क्या है कि जो चित्रगुप्त हैं, धर्मराज हैं, उनको आदेश करते हैं, वो पाप पुण्य का फैसला कर देते हैं, फिर दूसरा जन्म उसको मिलता है। परंतु त्रिगुण की सृष्टि में चक्कर काटते हुए किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। महान ब्रह्म सृष्टि की संगति से जीव सृष्टि को भी, त्रिगुण की सृष्टि को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तारतम्य की प्राप्ति हो गई, और उस मार्ग में चले तो वो भी भवसागर से पार हो करके, 14 लोक से पार हो करके आगे बेहद के धाम में, दिव्य परम धाम में जा करके पहुँचेंगे। इसलिए ये जो वैदिक ज्ञान है ये त्रिगुण को तो पार करेंगे, पर ब्रह्म ज्ञान जो है उससे परे से भी परे और परम धाम में जा करके पहुंचा देता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसा जाहिर कर लिखिया पर जिनको ना ही आकिन, शास्त्रों में जाहिर करके अच्छे शब्दों में परिभाषा करके लिखा है, पर बहुत सारे लोगों को कलयुग में शास्त्र पर भी विश्वास नहीं होता है कि इतने शास्त्र हैं पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि विश्वास ही तो फलदायी होता है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। धर्म तो विश्वास की बात है ना, श्रद्धा और विश्वास की बात है। वही चीज़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर जीरो है, कुछ आना जाना पाना कुछ नहीं है। इसलिए विश्वासम फलदायकम कहते हैं, विश्वास से ही आपको फल मिलता है। श्रद्धा मयोयम पुरुष, श्रद्धा से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं सो कैसे कर मान ही जिनकी मत मलिन। कहते हैं कुछ लोग मानते नहीं, प्रवचन सुनाइए, समझाइए, धर्मशास्त्र की बात कीजिए, कुछ लोग मानते नहीं हैं क्योंकि उनकी मति में मलिनता आ गई। मति में मलिनता, जन्म जन्मांतर का संस्कार, कलियुग का संस्कार और इस युग में भी यार दोस्तों का संस्कार आने से उनकी बुद्धि मलिन मतलब मैली हो गई। तो मैली बुद्धि ये स्वच्छ ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकती है, इसीलिए मैली बुद्धि को धोना पड़ेगा। जैसे कपड़ा मैला होने के बाद धोने से ही साफ होता है, नहीं धोएंगे तो मैला का मैला ही, गंदा का गंदा ही पड़ा रहता है। इसलिए अपने मन की मलिनता को दूर करने के लिए हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब ध्यान करते हैं, यही है उसको धोने का तरीका, उसको निर्मल बनाने का तरीका, उसको स्वच्छ और पावन बनाने का तरीका। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हम शुद्ध बने, पवित्र बने, मलिनता को त्याग कर दें और परमात्मा की भक्ति में लगे रहें, तो हमारे लिए मोक्ष दूर नहीं है, मोक्ष हमारे ही सामने है। हमें मोक्ष जाना नहीं पड़ेगा, राज्य अपने आप मोक्ष में हमें पहुंचा देंगे। पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे बिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। कहते करोड़ों दिन चल करके हम नहीं पहुँच सकते, पर राज्य की कृपा होगी और हमारे दिल में प्रेम प्रकट होगा तो पलक के झपकते ही परम धाम में आत्मा पहुंच जाएगी। और प्रेम इस तरह से हमें संसार से परम धाम पहुंचा देती है कि बैठे यहाँ शरीर संसार में बैठा है, आत्मा सीधा परम धाम में जा कर के जग जाती है। पलक के झपकते ही, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, जैसे यहाँ देहांत हुआ आत्मा परम धाम में सोता जा कर के जग गई परम धाम में। ऐसी स्थिति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सही सही दिशा और सही सही मार्ग में चलने से परम गति और मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज का समय हमारा यही होने आया। हमें जो मैं विदेश यात्रा के दरमियान में बहुत सारी जगहों में सुंदर साथ में मंगल धाम की सेवाएँ दी, तो डेनवरी, न्यूयॉर्क के पास ही है डेनवरी टाउन, वहाँ पर भी बहुत सारे सुंदर साथ रहते हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारी सेवाएं दी मंगल धाम के लिए, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं।
और यहीं सिलीगुड़ी के सुंदर साथ श्यामलता ब्रिजमोहन गर्ग की ओर से भी भंडारे की सेवा आई है। सुमित्रा देवी की ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है। और मूल दार्जिलिंग निवासी जो हाल सिलीगुड़ी रहती है सुशीला देवी रोशन लाल जी, उनकी पुत्री जुबी, उनकी पुत्री मेघा बजाज के सगाई होने पर भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और पहले दार्जिलिंग हाल सिलीगुड़ी रहते हैं भगवती देवी जी, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। सर्व सुंदर साथ को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। सबकी सदिच्छा राज्य पूर्ण करें, यही भाव लेकर के आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ऐसा जाहिर कर लिखिया पर जिनको नाही अकीना, सो कैसे कर मानही। जिनकी मत मलिना, जिनकी मत मलिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तुम दुल्हा मैं दुल्हा
और न जानो बात जी, इसको सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सरसुकराता धाम धनी में, कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंजना बड़ी बड़ी जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, कहोई न बात जी। श्री महामति